Hello student, today we will study about torque on a dipole in a uniform external electric field. This is very important article for examination point of view. It is important and also an easy concept. First of all, we have a dipole जिसमें चार्जेस हैं -q and +q charges. When a uniform electric field E vector is applied on electric dipole, then it experiences an equal but opposite force on both ends, which act as a torque tau vector as shown in figure. देखिए, जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डाइपोल जो है वहाँ पे डाइपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है. जैसे डायग्राम में बताया हुआ, जैसे ये हमारे पास -q चार्ज है और ये +q चार्ज है. -q चार्ज में नीचे की तरफ इसमें फोर्स लग रही है और +q में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है. तो बच्चों, इसमें जो टॉर्क है, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, यानी जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं किसी डाइपोल पर तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है. उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क. टॉर्क को टॉ वेक्टर से डिनोट करते हैं, जैसे बताया गया है. टॉ वेक्टर टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स ऑन आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ. टॉ वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स को हम एफ वेक्टर लेते हैं और डाइपोल लेंथ एज वी नो 2a वेक्टर. टॉ वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स की जो वैल्यू है होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वी नो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इससे पहले हमने किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होती थी वो किसके बराबर होती थी फोर्स अपॉन चार्ज. तो इस तरह से हमारे पास फोर्स जब हम निकालेंगे, फोर्स क्या आएगा? Q इंटू ई. तो हमारे पास टॉ वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर आएगा? Q इंटू ई इंटू 2a वेक्टर. तो हमारे पास जो चार्ज इंटू Q इंटू 2a, ये हमारे पास E वेक्टर के बराबर, P वेक्टर के बराबर होता है. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो टॉ इक्वल्स टू P ई साइन थीटा. जब क्रॉस प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं तो हमारे पास एंगल कौन सा आता? साइन थीटा. देखो, दो केस हम इसमें ड्राइव करेंगे. फर्स्ट केस है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जब पैरेलल होंगे आपस में, यानी कि उनकी जब सेम डायरेक्शन होगी तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0. तो अगर हम एंगल को भरते ऊपर, टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन 0. साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉ की वैल्यू कितनी आएगी? 0. इस तरह से सेकंड केस जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगी? टॉ किसके बराबर है? टॉ इक्वल टू पी ई साइन 90. साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉ किसके बराबर है? पी ई के बराबर. तो ये थी डेरिवेशन. इस डेरिवेशन को एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, जैसे टॉ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि आपको प्रूव करने के लिए आता है प्रूव दैट टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. इस तरह से भी इसको